हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपनी एचडीएफसी बैंक की नेट बैंकिंग के जरिए कैसे एचडीएफसी बैंक का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट के बारे में मेरे ख्याल से आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो ब्रीफली मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो डीमैट अकाउंट होता है ये इसलिए होता है ताकि जब भी हम कंपनीज़ के शेयर्स वगैरह परचेस करें या फिर अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ परचेस करें तो इनको होल्ड कर सके, इनको रख सके, क्योंकि ये हमारे बैंक अकाउंट में तो आएंगे नहीं। तो इसके लिए बनाया गया है डीमैट अकाउंट, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, जिसमें कि हम जो शेयर्स वगैरह परचेस करेंगे या फिर जो बॉन्ड या फिर म्यूचुअल फंड्स होंगे या अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, उनको हम अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेविंग्स अकाउंट में हमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है और नहीं करते हैं तो हमसे नॉन मेंटेनेंस का चार्ज लिया जाता है। इसी तरह से करंट अकाउंट में भी एक एएमसी चार्ज होता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है। तो डीमैट अकाउंट का भी एक एएमसी होता है, यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है। लेकिन ये फर्स्ट ईयर के लिए आपको फ्री मिलेगा। फर्स्ट ईयर यानी कि पहले साल के लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और एचडीएफसी बैंक के कुछ कस्टमर्स को ये फ्री दिया जाएगा। तो आइए इसके चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो स्टैंडर्ड कस्टमर्स हैं, मतलब जिनका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है और जिनका अकाउंट नहीं भी है तब भी उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ 750 रुपये प्लस जीएसटी का एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होगा। और जो प्राइम कस्टमर्स हैं एचडीएफसी बैंक के, उनके लिए ये चार्ज होगा 700 रुपये प्लस जीएसटी। और जो क्लासिक कस्टमर्स हैं एचडीएफसी बैंक के, अगर वो साल भर में एक ट्रांजेक्शन करेंगे डीमैट अकाउंट से तो ऐसे में एएमसी होगा 250 रुपये प्लस जीएसटी। और अगर ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो ऐसे में फिर चार्ज होगा 500 रुपये प्लस जीएसटी। और जो एचडीएफसी बैंक के प्रीफर्ड कस्टमर्स हैं उनके लिए एएमसी होगा नील। अगर साल भर में एक ट्रांजेक्शन कर लेंगे तो ऐसे में कोई भी एएमसी नहीं होगा, और अगर ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो ऐसे में एएमसी होगा 300 रुपये प्लस जीएसटी। और जो इन्फिनिटी और एम्पीरिया कस्टमर्स है एचडीएफसी बैंक के, उनसे कोई भी एएमसी नहीं लिया जाएगा, उनके लिए ये अकाउंट फ्री होगा। तो अब आइए दोस्तों, चलते हैं सीधा प्रोसेस की ओर और समझते हैं कि कैसे हम एचडीएफसी बैंक की नेट बैंकिंग के ज़रिए एचडीएफसी बैंक के साथ में डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। और जो एचडीएफसी बैंक के कस्टमर्स नहीं है वो भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं ओपन कर सकते हैं, बस उनके लिए प्रोसेस थोड़ा सा अलग रहेगा। अब क्योंकि जो एचडीएफसी बैंक के कस्टमर्स हैं उनकी जो केवाईसी की डिटेल्स होती हैं वो पहले से बैंक के पास मौजूद होती हैं, तो आसानी हो जाती है डीमैट अकाउंट ओपन करने में। और जो सिग्नेचर वगैरह अपडेट होता है वो भी बहुत आसानी से हो जाता है। और आपको बता दें कि देखिए डीमैट अकाउंट के और भी अलग अलग चार्जेस होते हैं, ट्रांजेक्शन्स पे अलग अलग चार्जेस होते हैं, जिनके बारे में हम कभी किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर डिटेल में हम ज़्यादा जाएंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और वैसे हम कोशिश करेंगे कि जो अलग अलग ब्रोकर्स हैं, फिर चाहे तो वो डिस्काउंट ब्रोकर हो या फिर फुल सर्विस ब्रोकर हो, उनकी सर्विसेज के बारे में हम आपको जानकारी दें और उनके डीमैट अकाउंट का रिव्यू करें, उनके चार्जेस वगैरह आपको एक्सप्लेन करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है या फिर अगर आपको स्टॉक परचेस करने हो, शेयर्स वगैरह परचेस करने हो, तो आप एचडीएफसी बैंक के साथ में ही डीमैट अकाउंट ओपन करें। आप जो है किसी भी ब्रोकर के साथ में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। काफ़ी सारे ब्रोकर हैं जहाँ पे भी आपको लगे कि सर्विस अच्छी मिलेगी, चार्जेस वगैरह कम है, तो आप उनके साथ में अपना डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है। वैसे जो भी अच्छे ब्रोकर्स हैं उनके डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे देंगे। अगर आपको अपना अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट चेक कर लीजिएगा। तो अब आइए सीधा प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमें आ जाना है एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पे, ताकि हम एचडीएफसी बैंक की नेट बैंकिंग में लॉगिन कर सके। यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर आपको आना है और उसके बाद आना है नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पे, इस पर टैप करना है, क्लिक करना है। ये काम आप चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो पीसी से कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना कस्टमर आईडी या फिर यूज़र आईडी इंटर कर लेना और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आइए हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड जो आईपिन होता है वो इंटर करना है और उसके बाद आपको ये इस तरह से चेक कर लेना है जो भी आपका सिक्योर आईडी है उसको, और फिर उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। तो आइए हम लॉगिन करते हैं। तो ये हमने लॉगिन कर लिया है एचडीएफसी बैंक की नेट बैंकिंग में। तो अब हमें आना होता है यहाँ पे डीमैट का जो ऑप्शन मिलता है, इस पर टैप करना है, क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे पास इस टाइम पे कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है। और यहाँ पे बताया गया अगर आप जानना चाहते हैं एचडीएफसी बैंक डीमैट अकाउंट के बारे में तो यहाँ पे आप क्लिक करके जान सकते हैं। और अगर आप चार्जेस वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके जान सकते हैं। तो आइए हम अप्लाई करते हैं एचडीएफसी बैंक के डीमैट अकाउंट के लिए। इसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे। तो यहाँ पे आप जैसा कि पढ़ सकते हैं कि ये 2-in-1 अकाउंट है, मतलब डीमैट अकाउंट के साथ में आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट भी दिया जाता है। नहीं तो ट्रेडिंग अकाउंट के बिना आप कैसे शेयर्स वगैरह परचेस कर पाएंगे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इन्होंने कुछ जानकारियाँ दे रखी हैं, तो आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा।
तो अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो इंटर करना है और उसके बाद ओपन एन अकाउंट पर क्लिक करना है। तो आइए हम अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेते हैं। अब ओपन एन अकाउंट पर क्लिक कर लेते हैं। तो हमारे मोबाइल नंबर पर आता है एक OTP और वो OTP हमें यहाँ पे इंटर कर देना होता है और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर लेना होता है। तो आइए हम OTP इंटर कर लेते हैं। OTP इंटर कर लेने के बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अपना ईमेल ID इंटर करना है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ईमेल ID पर भी एक OTP आएगा, वो OTP आपको इंटर करके वेरीफाई करना होगा उसको। तो हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब एक OTP आया है हमारे ईमेल ID पे, तो वो OTP हम इंटर कर लेते हैं। OTP इंटर करके वेरीफाई पर क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद हमें पैन वेरीफाई कराना होता है, तो यहाँ पे पैन नंबर इंटर करना है और उसके बाद अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम इंटर कर सकते हैं, लास्ट नेम उसके बाद इंटर करना है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना इंटर कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और अगर सिर्फ आपका फर्स्ट नेम है तो यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिएगा, ओनली फर्स्ट नेम पे। तो आइए ये सारी डिटेल्स हम फिल करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो हमने अपनी डिटेल्स इंटर कर ली है। अब आइए नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। अब कंफर्म कर देना है क्लिक करके इस पर। अब यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करना है। तो देख लीजिए पहले से मेरा तो अकाउंट है HDFC बैंक में, और जो लोग ये HDFC बैंक की नेट बैंकिंग से करेंगे उनका HDFC बैंक लिमिटेड यहाँ पे आ जाएगा, या फिर आप चाहें तो IFSC के ज़रिए से भी सर्च कर सकते हैं अपना बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे HDFC बैंक लिमिटेड आ गया है। अब ब्रांच नेम इंटर करना है और उसके बाद सर्च पर क्लिक करना है, या फिर हम चाहें तो डायरेक्ट IFSC से भी सर्च कर सकते हैं। आइए IFSC का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमने अपना IFSC कोड इंटर कर लिया अपने ब्रांच का और उसके बाद सर्च पर क्लिक कर लेते हैं। बैंक ब्रांच यहाँ पे आ गया, डिटेल्स आ गई इसकी, सबमिट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर इंटर करना है, फिर दोबारा से अपना बैंक अकाउंट इंटर करना है, बैंक अकाउंट नंबर, और उसके बाद कस्टमर ID इंटर करना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और याद रहे कि अगर आपका दूसरे बैंक में भी अकाउंट है तो आप उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो किसी दूसरे बैंक को वेरीफाई कर सकते हैं और इसके साथ में जोड़ सकते हैं, ताकि आप जब अपने इस ट्रेडिंग अकाउंट में फ़ंड डिपॉजिट करें या फिर आप कह लीजिए कि बैलेंस डिपॉजिट करें तो आप इजीली कर सकें। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है। तो आइए हम यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स इंटर कर लेते हैं। तो हमने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स इंटर कर ली है। अब आइए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो 1 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके हमारे बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर लिया गया है। अब आइए हम डिजीलॉकर के ज़रिए से आधार ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, आधार को वेरीफाई कर लेते हैं। तो आइए प्रोसीड पर क्लिक कर लेते हैं। फिर उसके बाद कनेक्ट टू डिजीलॉकर पर क्लिक कर लेते हैं। फिर उसके बाद अलाउ कर देते हैं इसको। फिर यहाँ पे अपना जो आधार नंबर है वो इंटर कर लेते हैं और उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है वो इस बॉक्स में इंटर करके फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना होता है। तो आइए ये सारी डिटेल्स हम फिल कर लेते हैं। तो हमारे आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है, वो OTP हमें यहाँ पे इंटर कर लेना होता है। आइए OTP इंटर कर लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना होता है और उसके बाद अलाउ कर देना है, क्योंकि हमारे आधार से हमारी डिटेल्स जो KYC की डिटेल्स होती हैं वो ले ली जाती हैं। वो लेने के लिए आपको इजाज़त देनी होती है, अलाउ कर देना इसको। तो जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं KYC डिटेल्स हमारी फेच कर ली गई थी सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हमें अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक ब्लैंक पेपर पे आपको अच्छा अपना सिग्नेचर एकदम साफ क्लियर सिग्नेचर करके और उसके बाद जो है उसका एक फ़ोटो ले लीजिएगा और उसके बाद जो है उसको आप अपने ये PC में अपलोड कर लीजिएगा और उसके बाद आप अपने PC से उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके PC में पहले से आपका सिग्नेचर पड़ा हो तो आप डायरेक्टली उसको अपलोड कर सकते हैं। तो हमने अपना सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। अब आइए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब हमें लेना होगा एक क्लियर फ़ोटो। तो आइए क्लियर फ़ोटो एक कैप्चर कर लेते हैं। अपनी सेल्फी अपलोड कर लेने के बाद अब आपको अपने ऑक्यूपेशन की डिटेल्स देनी होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेना है कि आप क्या करते हैं, आप प्रोफेशनल है, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट है, रिटायर्ड, हाउसवाइफ, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड है, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं है एक्सपीरियंस तो नो कर देना है, और अगर आपने ट्रेडिंग कर रखी है तो कितना आपका एक्सपीरियंस है, कितने साल का, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको। आई कन्फर्म दैट यू मे सेटल द अकाउंट वंस एवरी कैलेंडर, क्वार्टरली या फिर मंथली। एक बार आप सेटल करेंगे, आप बताइए कि आप क्वार्टरली करेंगे या फिर जो आप मंथली करेंगे। तो बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप ट्रेडिंग या फिर ट्रांजेक्शन कितना करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि क्या आपका किसी और ब्रोकर के साथ में भी अकाउंट है। अगर है तो यस कर दीजिएगा, ब्रोकर का नेम, ब्रोकर का कोड, और नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। और यहाँ पे नॉमिनी ऐड करने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि क्या आप नॉमिनी ऐड करना चाहेंगे। तो अगर करना चाहेंगे तो यस कर दीजिएगा, नहीं करना चाहेंगे तो नो करिएगा। वैसे नॉमिनी ऐड कर लीजिएगा, ये बेहतर होता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो एक्सेप्ट कर लेना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। तो आइए नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं आप। एनुअल इनकम यहाँ पे आपको अपनी सेलेक्ट कर लेनी है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है। 1 लाख से नीचे है, 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक है, या फिर 5 लाख से 10 लाख तक है।
नॉमिनी यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा यस करके, और यहाँ पे आप नॉमिनी ऐड कर लीजिएगा ऐड, इस तरह से इस पे ऐड पे क्लिक करके पैन नंबर इंटर करिएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स, और उसके बाद वेरीफाई पैन कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आपका नॉमिनी दिखेगा। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो आइए ये सारी डिटेल्स हम फिल कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नॉमिनी की और भी डिटेल्स इंटर करनी होती है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रिलेशनशिप, शेयर, आप मतलब कितना % देना चाहते हैं, नॉमिनी कितने % का हिस्सेदार होगा, 100% का। जैसे कि अगर आप कई सारे नॉमिनी ऐड करना चाहें तो उसमें कई सारे नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, तो उसमें आप बांट सकते हैं। तो यहाँ पे एक नॉमिनी अगर आप ऐड करेंगे तो 100% उसको पूरा मतलब पूरे आपके एसेट का नॉमिनी बना रहे हैं आप। और यहाँ पे पूरा एड्रेस इंटर करना होता है और उसके बाद सेव करना होता है। नॉमिनी के साथ में आपका क्या रिलेशन है ये सेलेक्ट कर लेना है आपको। नॉमिनी ऐड कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना होता है। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होती है, मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कंफर्म कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है वो दिखाया जाता है। हम चाहे तो इसमें चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हमें एडिट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके हम चेंज कर सकते हैं इसको। तो क्योंकि हमारा एड्रेस बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं है, तो हमें नेक्स्ट कर देना है। अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिपॉजिटरी तो यहाँ पे है NSDL। अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपना ट्रेडिंग सेगमेंट सेलेक्ट कर लेना है, कैश प्लस म्यूचुअल फंड्स या फिर कैश प्लस म्यूचुअल फंड्स प्लस डेरिवेटिव्स। अब इसमें आपको अपना प्लान चूज़ कर लेना होता है, जैसे ये लाइट ज़ीरो है, ये ऑप्टिमा पेड है, ये प्लेटिना पेड है। और देख लीजिए अकाउंट प्रोसेसिंग चार्जेस इसके काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसी हिसाब से आपको फीचर्स वगैरह मिल रहे हैं। इसका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आप इसके बारे में भी अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लें। तो हमें चाहिए है ये लाइट ज़ीरो वाला अकाउंट। अब इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट कर लेना और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपको ई साइन करना होता है, तो इसके लिए आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको साइन नाउ पर बस क्लिक कर देना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है यहाँ पे ई साइन करने के लिए। और यहाँ पे आपको अपना VID यानी कि आधार का वर्चुअल ID या फिर आप चाहें तो आधार नंबर एंटर कर सकते हैं और उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करना है। फिर OTP आएगा और वो OTP आपको एंटर कर देना है। तो आइए हम अपना आधार नंबर एंटर करते हैं और उसके बाद OTP इंटर करते हैं। उसके बाद वेरीफाई कर लेना है OTP को। तो ये साइन हो गया है। अब आपको मैपिंग करना है। अब मैपिंग के लिए आपको यहाँ पे अपना LC कोड एंटर करना है, जो कि आपको मिल जाता है। आपको ईमेल के ज़रिए सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ पे सोर्स कोड आपको एंटर करना है अपना। तो आप इसको बाद में भी कर सकते हैं, अगर आपको मिल गया हो तो आप इसको एंटर करके और सबमिट कर सकते हैं। तो आइए फ़िलहाल इसको हम स्किप कर लेते हैं। अब हमारा जो प्रोसेस है ये लगभग कंप्लीट हो गया है। अब इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अब हमने जो कॉन्टैक्ट किया है बैंक के साथ में, मतलब ब्रोकर के साथ में, तो उसके लिए भी हमें ई साइन करना होता है। तो आइए अब ई साइन कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें मैपिंग भी करना है। मैपिंग तो खैर बाद में भी हो जाएगा ये। और यहाँ पे जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है इसको आप कैसे रिसीव करना चाहेंगे इलेक्ट्रॉनिकली, तो ये आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, PDF फाइल आ जाएगी। अगर आप जो फिजिकल लेना चाहते हैं, फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नोट, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, सेबी स्टॉक एक्सचेंज एनी अदर अथॉरिटी अगेंस्ट द एप्लीकेंट ऑफ डीलिंग इन सिक्योरिटीज ड्यूरिंग इन द लास्ट 3 years डिटेल्स और एनी एक्शंस प्रोसेसिंग इनिशिएटेड पेंडिंग टेकन बाय यस नो। तो आइए ई साइन हम कर लेते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, ई साइन कर लेते हैं। आइए कंप्लीट करते हैं इसको। तो हमें साइन नाउ पर क्लिक कर देना होता है। यहाँ पे हमें अपना आधार नंबर इंटर करना है या फिर वर्चुअल ID भी इंटर कर सकते हैं जो आधार का है। और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आधार नंबर इंटर करेंगे तो सेंड OTP पर क्लिक करना है। फिर जो OTP आएगा वो OTP इंटर करना है। आइए हम आधार नंबर इंटर कर लेते हैं। आधार नंबर इंटर कर लिया, सेंड OTP पर क्लिक कर लेते हैं। OTP हमने एंटर कर लिया। अब आइए वेरीफाई एंड साइन पर क्लिक कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट साइन हो गया है। तो आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कि प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अगर हम चाहें तो स्टॉक वगैरह के लिए SIP कर सकते हैं या फिर चाहे तो छोड़ सकते हैं इसको। और हमारा डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो गया है, क्योंकि हमने जो है ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट चूज़ किया था, जो PDF ऑनलाइन होता है वो हमने चूज़ किया था। और यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आप चाहें तो स्टॉक वगैरह परचेस कर सकते हैं, मतलब स्टॉक के लिए आप SIP लगा सकते हैं। और आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। ये स्किप कर लेते हैं, इसको बाद में हम करेंगे। इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो बना करके दिखा देंगे। यहाँ पे हमें एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल गया है, इसको हमने डाउनलोड भी कर लिया है। और आपको ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर रखना है, इन फ्यूचर ये काम आ सकता है अगर आपको अपने एप्लीकेशन का स्टेटस वगैरह चेक करना हो। क्योंकि अभी आपको जो LC कोड वगैरह वो जो मिलना होता है अकाउंट मैपिंग के लिए, वो ज़रूरी है, वो आपको मिलेगा। तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए है रेफरेंस खातिर, ताकि आपको ये फ्यूचर में काम आ सके। तो प्रोसेस तो इतना ही था डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। अब आपका डीमैट अकाउंट ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा और आपको ईमेल के ज़रिए से इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा। तो जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाए तो आप उसको मैप कर सकते हैं
और इसका प्रोसेस आपको दिखा देंगे अलग से एक वीडियो बना करके। बाकी इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों ये था प्रोसेस जिसकी मदद से हम HDFC बैंक की नेट बैंकिंग के ज़रिए से HDFC बैंक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।